हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोए हैं, तो मैं उसका पानी साफ़ कर रही थी। और आज मैं बथुए का रायता और बथुए की दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक थैला रखा हुआ है। ये मैं जब अपनी ग्रॉसरी का सामान लाती हूँ तो वहाँ से ये वो लोग खुद ही दे देते हैं। तो मैं इसी पे पालक वगैरह साफ़ करती हूँ। तो मैं अभी ये मैंने बथुआ निकाल लिया। बथुआ करीब 2 दिन से रखा हुआ था, तो आज मैंने इसको निकाला है। अब मैं इसको काट के साफ़ कर लूँगी। और ये मैंने पीछे का हिस्सा इसका काट दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मेरे ख्याल से हाइब्रिड के बथुआ मिलते हैं। हमारे यहाँ यूपी में बहुत छोटे छोटे बथुआ होते हैं, तो इतना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो मैंने इसके पीछे का हिस्सा काट दिया है, क्योंकि वो काफ़ी मोटे मोटे उसका डंडल था बथुए का। तो मैंने उसको काट के अलग कर दिया। अब मैं ये उसकी कुछ पत्तियाँ थोड़ी बहुत ख़राब है, जो कि मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको काट लूँगी। जब तक मैं बथुआ साफ़ कर रही थी, मैंने चीकू को यहाँ बेड पे बिठा दिया था और उसके लिए कार्टून चला दिया था। तो वो कार्टून देख रहा था तब तक आराम से। तब तक तो ये बहुत शांत था। और मैं फिर से दोबारा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि चीकू वहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। और बहुत ही कम ही ऐसा टाइम होता है कि जब वो आराम से कोई चीज़ कर रहा होता है बैठ के। अभी उसका मन है कार्टून देखने का। तब तक मैं फटाफट यहाँ पे बथुए को काट लेती हूँ। और काट के मैंने आधा ही बथुआ काटा है, आधा मैंने रायते के लिए निकाल दिया है। तो जितना मुझे दाल में डालना, मैंने उतना बथुआ निकाल लिया है। मैं किचन में अपने काम में लगी थी और यहाँ चीकू अपने काम में लगे हुए थे, जैसा कि उनका हमेशा का रहता है चीज़ों को फैलाना। और मुझे नहीं समझ आता इसको इस जूते चप्पल रखने वाली स्टैंड में क्या दिखता है कि वो वहाँ पे उसको ठीक से रहने ही नहीं देता है। मैंने इसको बहुत वहाँ से हटाने की कोशिश की, बट ये हटता ही नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, या तो बस ये टेबल के आसपास ही घूमता रहता है। और मुझे डर लगता है कि कहीं इसको चोट वोट ना लग जाए टेबल के कोने से। तो मैं बार बार किचन में काम भी करती हूँ और बार बार इसे भी देखती हूँ। मैं बार बार इसे हटाती हूँ कि बेटा ये तुम्हारा खिलौना है, इससे खेलो। लेकिन नहीं, इनके खिलौने अलग हैं। इनके लिए हम खिलौने लेके आए, बट उसका कोई, मेरे को लगता नहीं है कि इसको उस खिलौने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे अजीब ही चीज़ें पसंद आती हैं। चप्पल, जूता, स्टैंड, बर्तन, डब्बे, जो कि ये हमेशा तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश करता है। जब तक चीकू यहाँ पे थोड़ा सा खेलने में बिज़ी है, तो मैं इसके लिए सोचूं कि थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दूं, ताकि इसको थोड़ा, अगर भूख लगी होगी तो ये उसको खा लेगा। और वैसे वो खाता है अच्छे से, सूजी का हलवा खाता है। और सूजी के हलवे में 2-3 बादाम डाल देती हूँ, उस टाइम घिस के डालती हूँ। इससे ये होता है कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो इससे उसको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाएगी। अगर वो ऐसे तो बादाम खा नहीं सकता, क्योंकि अभी उसके दांत ज़्यादा नहीं है, 4 ही दांत ऊपर हैं और 2 दांत नीचे हैं, तो नहीं खा सकता। तो इसीलिए मैं उसको घिस के दे देती हूँ हलवे में, ताकि वो उससे खा लेता है आराम से। तो ये हैं चीकू जी। तब तक मैं चलती हूँ किचन। तो यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ इसको। ये मैंने घी डाला है आधा चम्मच, और ज़्यादा नहीं, मैं बस थोड़ा सा ही बनाती हूँ एक टाइम के खाने के लिए। फिर शाम को उसके लिए मैं दलिया बनाऊँगी। तो जस्ट अभी थोड़ा सा बनाना है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने ये आधा गिलास पानी रखा है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है। तो जब मैं सूजी को भूज लूँगी, तो उसके बाद मैं पानी उसके अंदर डाल दूँगी। और मैं बस अभी घी गर्म होने ही वाला है, थोड़ा सा और यहाँ मैंने 2 बादाम लिए हैं। जब बन जाएगा तो ये 2 बादाम मैं इसके अंदर क्रश कर दूँगी। तो अब चलिए इसमें डालते हैं सूजी। इसको तब तक भूजेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए। जब मैं किचन में सूजी को भून रही थी, तो यहाँ पे चीकू अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, जैसे कि देखिए आप। लाइफ में बेबी आने के बाद आपकी लाइफ ही पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हर जगह। हमारी सूजी बिल्कुल लाल हो गई है, तो अब इस टाइम पे हम इसमें पानी डाल देंगे।
मेरी सूजी थोड़ी सी ज़्यादा जल गई क्योंकि मैं चीकू को देखने के लिए चली गई थी। अब इसमें बिल्कुल आँच को धीमी करके, या फिर आप चाहें तो आँच बंद करके भी इसमें पानी डाल सकते हैं। तो हलवा यहाँ तैयार हो गया था। मैं इसके अंदर जो मैंने बादाम लिए थे मैं उसको क्रश कर रही हूँ, और बिल्कुल आँच की जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर रखी है। और यहाँ पे जो चीकू था वो बिल्कुल मेरे पैरों के पास ही घूम रहा था, तो बार बार मैं उसे भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो बस थोड़ा सा मैंने चलाया और मेरा जो हलवा था वो रेडी हो गया था। फिर मैंने चीकू को बिठाया अपने पास और धीरे धीरे करके उसको हलवा ठंडा करके मैं खिलाने लगी। एकदम से गर्म नहीं खिलाते हैं बच्चे को, और कोशिश करें कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी गर्म चीज़ खिलाएं तो बच्चे को थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलते हैं और उन्हें गर्म ठंडे का पता नहीं चलता। वो कोई भी चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो खासकर बच्चे को खाना खिलाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बच्चा कोई चीज़ पकड़े ना जो कि आप उसको खिला रहे हो, क्योंकि फिर वो इससे जल सकता है। और मेरा तो ये पहला बच्चा है तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैं इसको अकेले यहाँ रखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एकदम से खाने की आदत नहीं होती है। आप सोचो कि आप पूरा खाना एक बार खिला दो तो वो नहीं खाएंगे। वो थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। मैंने चीकू को हलवा खिला दिया है और मैंने उसे खेलने के लिए बिठा दिया है और वो खेल रहा है। तब तक मैं क्या करती हूँ, दाल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम उड़द की दाल ली है और अरहर की दाल ली है, और मैं इसको धो के अब कुकर में बिठा दूँगी। और साथ ही मैंने जो बथुए काटे थे वो मैं इसके अंदर ही डाल दे रही हूँ, और फिर मैं इसको सिंपली जैसे हल्का सा हल्दी और नमक डाल के फिर मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। इसी बीच चीकू रोने लगा था, वो गोदी आने के लिए रो रहा था, तो मैंने उसको गोदी में ले लिया। उसे काफ़ी शौक़ है किचन की स्लैब पे बैठने का, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मैं अगर उसे बिठाती भी हूँ तो वो चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, इसलिए मैंने उसे गोदी में ले रखा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही उतर के बॉल के साथ खेलने लगा, तो मैंने बोला जब तक वो बॉल के साथ खेल रहा है तब तक मैं जो मैंने बथुए निकाले थे रायते के लिए वो मैंने धो के साफ़ कर लिया था। तब तक वो खेल रहा था। खेलते खेलते किचन में भी दाल को तड़का देने के लिए सामान तैयार कर लिया था। मैंने तेल को कढ़ाई में डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने हींग और जीरा कढ़ाई में डाल दिया, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैं इसमें तेज़पत्ता भी डाल लूँ। तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था मैंने तेज़पत्ता कहाँ रखा। फिर मुझे याद आया कि शायद नीचे वाले डब्बे में रखा था, तो मैंने उसमें एक तेज़पत्ता डाल दिया था ताकि उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे। तो तेज़पत्ता डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाली। प्याज डाल के मैंने उसको भूना और थोड़ी देर बाद मैंने उसमें टमाटर डाल के अच्छे से उसको भूनने के बाद मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया था ताकि मैं उसको दाल में डाल सकूं। और यहाँ चीकू हमेशा की तरह मेरा दिमाग ख़राब करते हुए, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इसके पीछे पीछे भागते हुए, और इरिटेशन होता है। काम भी करो, बच्चे को भी देखो, सर में दर्द हो गया था मेरे। और फिर मैंने जब इसको उठा के बेड पर बिठा दिया तो ये रोने लगा नीचे आने के लिए। मुझे डर लग रहा था कहीं ये बेड से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पर ही खाई है। तो थोड़ी देर बाद मैंने चीकू को सुला दिया था, शायद वो सोने के लिए ही रो रहा था, और मैं बाकी जो मेरे काम थे वो मैं निपटाने में फटाफट लगी हुई थी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक भी नहीं सोता है। बहुत कम ही उसकी नींद होती है, 10 मिनट 15 मिनट। अगर वो आधा घंटा भी सो ले आराम से तो मैं सारा अपना काम कर लूँ। और ये बस थोड़ी ही देर बाद मुझे आवाज़ आई उसके रोने की कि वो रो रहा है। मैं फटाफट बेडरूम में गई और मैंने, तुम जग गए? तुम्हें सुला के गई थी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बनी रही थी उससे पहले ये उठ गए हैं। थोड़ा सा भी मम्मी को आराम नहीं करने देना है इनको। दूध डाल देते बेटा। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। चीकू तो सोया ही है। मैंने कुकर में चावल बना लिया है, अब मुझे बस रोटी बनानी है। चीकू के चाचा गेहूं की रोटी खाएंगे और इनके पापा के लिए मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। ये थोड़ी से टोस्ट हैं और नमकीन। पता क्या बोल रहे हो?
ना टोपी पहनता है, ना जुराब पहनता है, कुछ नहीं पहनता ये लड़का। मुझे अभी बनानी है रोटी। मैं चीकू के पापा का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाते तो इसको पकड़ते ताकि मैं खाना बना लेती अपना। जिस घर में छोटा बच्चा होता है और उनको देखने के लिए कोई नहीं होता तो वहाँ पे काम ऐसे ही होते हैं। सुबह से शाम तक लगे रहो, धीरे 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 काम करते रहो। अगर यहाँ इनके दादा दादी होते तो इनको पकड़ते और मैं फटाफट काम कर लेती। तो जिसके दादा दादी या जिसके इन लॉज मतलब सास ससुर उनके साथ रहते हैं तो उनको इस बात का थोड़ा बहुत तो एडवांटेज मिलता होगा कि बेबी को वो संभाल लेते होंगे और आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। उस चीज़ में आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता है तब तक आप अपने बच्चे को उनके दादा दादी को पकड़ा सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ कोई है नहीं तो मैं अकेले ही इसको पकड़ के सारा काम करती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने थोड़े से सोचे बर्तन फटाफट धो लेती हूँ क्योंकि इन लोगों के आने का भी टाइम हो गया था और चीकू भी कार्टून देखने में बिज़ी था। तो मैं 2-3 प्लेटें थी जो दिन की गंदी थी तो मैंने सोचा फटाफट धो लूँ। और पानी का तो पूछिए मत, मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ़ के पानी से बर्तन धो रही थी। मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं जिस बिल्डिंग में वहाँ सप्लाई का पानी आता है, डायरेक्ट ज़मीन से पानी नहीं आता। तो ये जो पानी होता है ये जमा हुआ पानी होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैं धो रही थी और चीकू को भी देख रही थी, तब तक इनके चाचा और पापा आ गए। चीकू के चाचा और उनके पापा आ चुके हैं और हम चल रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। ये मैंने खाना निकाल दिया उन दोनों के लिए। उन लोगों ने रोटी खाने के लिए मना कर दिया इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई है, बस चावल दाल खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाय, गुड नाइट। क्या चाहिए, क्या रो रहे हो? बेटा